हेलो साथियों, मैं राम सेवक आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो चलो द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं। और ये द्विघात समीकरण इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे कि एकदम बेसिक तरीके से। आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एकदम बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जब तक हमें यही नहीं मालूम है द्विघात समीकरण है क्या, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, लिखा है जिस समीकरण की अधिकतम घात, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 है। कितनी होती है? 2 होती है। वह समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो जिस समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। वह समीकरण कितना क्या कहलाए? द्विघात समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया जाए, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की घात कितनी है? यहाँ पर x की घात 2 है। कितनी है? 2 है। आप कहोगे कितनी घात है? 2 है। जब x की घात 2 है यहाँ पर, तो ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की घात 3 प्लस x² और इक्वल टू 0। यहाँ पर x की घात कितनी है? यहाँ पर x की घात 3 है। तो आप क्या कहोगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो जिस समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए? 2, वही द्विघात समीकरण होगा। इसका मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करके बताना है जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले नंबर पर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब हमें ये जांच करके बताना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। जब तक x की घात अगर 2 है, जब इसकी अगर x की घात 2 हो आ जाती है तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर x की घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देना, x प्लस 1 क्या है? का होल वर्ग। तो ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² और प्लस का 2ab। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी सूत्र के जरिए से इसको हल करेंगे। हल करो। a की जगह पर कितना x है तो x² हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी? 1 है, तो कितना? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। प्लस 2ab, a कितना है? x है, b आपका 1 दिया गया है। उसके बाद बराबर में इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो कितना? 2 और x की गुणा कराओ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 3 से 2 की गुणा कराओ तो माइनस का 3 गुना 6 हो जाएगा। अब इस वाले पद को बराबर के इधर पक्षांतर कीजिए तो x² प्लस 1 इसकी गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 2x। माइनस का इधर कितना आएगा? 2x बराबर के इधर माइनस 6 है, इधर बराबर के लाओगे प्लस का 6 आ जाएगा। इक्वल टू क्या बच गया? 0 बच गया। यहाँ पर प्लस का 2x माइनस का 2x दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या बच गया? x²। 1 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए। इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको x की घात देखो 2 आ गई तो क्या लिखोगे? यहाँ x की घात 2 है, 2 है। अतः यह समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस अतः यह द्विघात समीकरण है। तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ध्यान रखना, अगर जिस समीकरण की घात 2 है, जिस समीकरण की घात 2 है वही हमारा द्विघात समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर तो कुछ करना नहीं, x² माइनस का 2x बराबर -2 की इसके अंदर गुणा कराइए। तो -2 और 3 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और माइनस माइनस की गुणा क्या हो गई? प्लस, और 2 से x की कराओगे कितना? 2x हो गया।
उसके बाद अब इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर करके लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का इधर का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2x इधर का आएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो आप इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस उसके बाद 6 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, यहाँ भी x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ x की घात कितनी है भैया, 2 है, यहाँ x की घात 2 है। अतः यह समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 x माइनस 3। तो सबसे पहले x माइनस 2 की दूसरे वाले पद से, इसमें भी x प्लस 1 की दूसरे वाले पद से गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले x से इसमें गुणा कराओ, जब x से दोनों पदों में कराओगे गुणा तो क्या हो जाएगा, x और x की गुणा क्या होगी, एक्स स्क्वायर, x की 1 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, x के x हो जाएगा, माइनस 2 से x में कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा क्या होगी, माइनस, और 2 और 1 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2 के 2 हो जाएगा, बराबर। अब x की x से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x की माइनस 3 से गुणा कराओगे तो कितना, माइनस का 3x, फिर 1 से गुणा कराओ तो 1 से कराओगे तो 1 x के x हो जाएगा, फिर 1 से माइनस 3 में कराओगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 के 3। अब पूरे पद को बराबर के इधर पक्षांतर करके लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2 इधर बराबर के लाएंगे, प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x है प्लस का 3x आएगा, प्लस का x है माइनस का x आएगा, माइनस का 3x 3 है प्लस का 3 आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, फिर उसके बाद प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये भी क्या हो गया, कट गया, माइनस के 2x प्लस के 3x, 3x ज्यादा है माइनस के 2x कम है, घटाओगे कितना बचेगा, x बचेगा प्लस का, उसके बाद 3 प्लस के हैं माइनस के 2 घटाओगे कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ x की घात कितनी है भैया, x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 नहीं है, यहाँ x की घात 2 नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हमने बताया था जिस समीकरण की घात अधिकतम घात 2 है वही द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर कितनी है, इसकी घात तो 1 दी गई है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। तो पहले हमें गुणा करानी इससे इसकी, फिर इसमें इसकी गुणा करानी है, तो x माइनस 2 3 की इसमें गुणा कराओ तो x से कराओगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x से 1 की गुणा कराओ तो x के x हो जाएगा, माइनस 3 की 2x से गुणा कराओ तो ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6x हो गया, उसके बाद इसकी 1 से कराओ तो माइनस प्लस माइनस और 3 के 3 बराबर। अब x से इसमें गुणा कराइए तो x और x की x स्क्वायर हो गया, फिर x की और 5 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इस वाले पद को इधर पक्षांतर कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, प्लस का है माइनस का 5x आएगा, और बराबर में 0। उसके बाद 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटाओगे कितना बचेगा, 1x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6x और ये माइनस के 5x कितने 11x हो गए, और 11x से 1x ये घटा दो कितना बचेगा, माइनस के 10x, फिर माइनस का 3 और बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, तो लिखोगे यहाँ
x की घात 2 है, 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले 2x की गुणा कराओ इसमें, तो 2x और x की गुणा क्या हो जाएगी 2x²। 2x और -3 की गुणा कराओगे तो कितना माइनस का 3 दूना 6x हो जाएगा। -1 से गुणा कराइए तो माइनस का कितना x की x हो गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 3 के 3 बराबर। अब इसमें गुणा कराइए x और x की गुणा x² हो गया, x और -1 की गुणा कराओगे तो माइनस का x हो जाएगा। 5 की गुणा कराओ x के साथ तो प्लस के 5x और माइनस के 1 और -5 की प्लस के 5 तो माइनस के 5। अब पूरे पद को इधर पक्षांतर कीजिए तो 2x² माइनस ये माइनस के 6x लिखे, माइनस के x लिखे, कितने हो गए 7x हो गए, प्लस का 3 माइनस का x² इधर पक्षांतर कीजिए, माइनस के x प्लस के 5x कितने हो गए माइनस के 4x, सॉरी प्लस के 4x बचेंगे और इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4x और माइनस का 5 इधर लाओगे तो प्लस का 5 आएगा इक्वल टू 0। 2x² से 1x² घटाओगे कितना बचेगा 1x², माइनस के 7 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 11x हो गए, प्लस के 3 प्लस के 5 कितने हो गए प्लस के 8 हो गए, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर x की घात कितनी है 2 है, तो क्या लिखोगे यहाँ x की घात 2 है, कितनी है 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। आप लोगों ने बहुत बार ये पढ़ चुके होंगे क्या a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो ये सूत्र यहाँ पर हम लागू करेंगे, तो हल कीजिए इसको। क्या लिखा हुआ x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर a की जगह पर कितना है x है तो x² हो गया, b की जगह पर 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। 2a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है। चलिए आगे हल कीजिए x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x² 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 2 और ये 2 और 2 कितने हो गए 4x हो गए। इसके बाद ये पूरे पद को इधर पक्षांतर कीजिए तो x² माइनस प्लस के 3x प्लस 1 माइनस का x² माइनस का 4 और ये माइनस का प्लस का कितना आएगा 4x बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब x² प्लस का x² माइनस का दोनों क्या हो गए कट गए, 3x प्लस के 4x मिलकर कितने हो गए 7x हो गए, प्लस का 1 माइनस का 4 घटाओगे कितना माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर कितनी है x की घात कितनी है 1 है, तो यहाँ x की घात 2 नहीं है, यहाँ x की घात 2 नहीं है, क्या है 2 नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया x + 2 का होल क्यूब, तो क्या होता है ये आपको मालूम होगा, एक सूत्र होता है a + b का होल क्यूब। तो a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a + b।
ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने काफी बार इनको पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हल कीजिए, a की जगह पर कितना x है, b की वैल्यू कितनी 2 है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पर 2 रख दो, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 2 रख दोगे। तो हल कीजिए, a कितना है, x है, तो x का क्यूब हो गया। फिर प्लस b कितना है, 2 है, 2 का वर्ग क्यूब हो गया। प्लस 3 ब्रैकेट इंटू a का मान कितना x और b का मान कितना है 2, ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये कितना x है और प्लस b कितना 2 है, बराबर। अब इसमें क्या कराओगे, बराबर में 2x की इसके अंदर गुणा कराइए। तो 2x और x स्क्वायर की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब। फिर -1 से कराओगे तो माइनस का 2x। अब इसको हल कीजिए, एक्स क्यूब हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस का 3 दूना 6x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 और बराबर में 2x क्यूब और माइनस का 2x। एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x से इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया 6x स्क्वायर। फिर 6 दून 12 12x हो गया, बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। अब इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर करके लाओ, x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के कितने आएंगे 2x क्यूब। बराबर के इधर इसको पक्षांतर माइनस का 2x क्यूब और माइनस का इधर का आएगा प्लस का 2x और बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर x क्यूब 1 है और ये कितने 2x क्यूब है, तो घटाओगे कितना बचेगा 1 बचेगा। माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, इसलिए कौन से बचेंगे माइनस का 1 बचेगा x क्यूब। जब माइनस के ज्यादा होते हैं जिस उसी का निशान लेते हैं। आगे 6x स्क्वायर, इस और तो दूसरा पद है नहीं तो इसको ऐसे लिख लो 6x स्क्वायर। फिर 12x और प्लस 2x कितने हो गए टोटल 14x हो गए। फिर उसके बाद प्लस के 8 बच गए इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ x की घात कितनी है, यहाँ x की घात कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, और जबकि होनी कितनी चाहिए 2। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की घात कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस का माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर a की जगह पर कितना x है, b की जगह पर कितना 2 है, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 2 रखते हुए चलेंगे आगे। तो x क्यूब हो गया प्लस माइनस का b कितना 2 है तो 2 का क्यूब हो गया माइनस 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, ब्रैकेट में a का मान कितना x और माइनस b, तो 2 का मान b का मान कितना 2। फिर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब, 2 का क्यूब करोगे कितना 8 होगा, माइनस का 3 दूना 6x होगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x से इसमें गुणा कराऊं तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 56 12x हो गया। अब इस पूरे पद को इधर पक्षांतर कीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर माइनस का कितना आएगा एक्स क्यूब और माइनस का 8 प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के प्लस के 12 है तो कितने आएंगे माइनस के 12x बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया,
माइनस के 4x² प्लस के 6x² घटाओगे कितने बच जाएंगे? 2x²। उसके बाद माइनस का x माइनस के 12x कितने हो गए? माइनस के 13x जुड़ जाएंगे। प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस के 9 हो गए, बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ x की घात 2 है। क्या है? x की घात 2 है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है।